मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली, पांचवी और छठी पीढ़ी का जो सबमिशन है उसका जिक्र तो हो गया, लेकिन यूसीएबी और ड्रोन के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि परमाणु हथियारों को दागने में भी सक्षम है ये। बिल्कुल मनु भाई, बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, अणु हथियारों को दागने में, उनको इंटरसेप्ट करने में बहुत ही सक्षम रहेगा ये, क्योंकि ये, जैसे कि ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब ने बताया कि शेर तो था ही था पहले, राफेल अब सवा शेर आ जाएगा। तो अब आप देखिए, मैं आपको, जो एयरफोर्स थी और फ्रांस की नेवी थी, उन्होंने कहा कि अब आगे बढ़ाते हैं तो इसको तो रिड्यूस और डेवलपमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए जो फ्रांस था वो एग्रीमेंट में आया यूनाइटेड किंगडम के साथ, जर्मनी के साथ, इटली के साथ, स्पेन के साथ। उन्होंने एक अजाइल मल्टीपर्पस, जो कि फ्यूचर यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात हुई थी, और फिर यूरो फाइटर टाइफून जिसको हम कहेंगे। अब उसके बाद फिर डिसएग्रीमेंट हुए वर्कलोड को लेके, जैसे कि अगर हम चार लोग यहां बैठे हुए हैं, अरे ये बोलेगा, ये इस पे बोलेगा, ये, तो उस तरह के डिसएग्रीमेंट हुए इन देशों के बीच में। और उसके बाद फिर कोल्ड वॉर की वजह से भी, उसके बाद 1979 में से 1918, 10 साल कोल्ड वॉर चला अमेरिका और यूएसएसआर का, तो इसके ये प्रोजेक्ट डिले हो गया था। मगर इसमें डसॉल्ट, थैलेस, और थैलेस के साथ मैंने भी कुछ काम किया है पहले, तकरीबन 4 साल रहा था मैं तो, और साफरान, जो जितने डिफेंस प्लेयर हैं, मेजर डिफेंस प्लेयर फ्रांस के, ये साथ में आए और इन्होंने डिजाइन किया। अब इसमें क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने डिजाइन किया, इसमें डायरेक्ट वॉइस इनपुट है, RBE-2AA, जो कि एक्टिव जी इलेक्ट्रॉनिकली जी। स्कैन कहते हैं, AESA रेडार, और ऑप्टिक सेक्टर फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च ट्रैक, IRST उसको बोलेंगे, सेंसर है। तो जब यहां पर ये राफेल में डिजाइन हुआ, अब ये बात हुई कि भाई हम आगे बढ़ के इसको भी, और जैसे कि पांडे साहब ने, ग्रुप कैप्टन पांडे साहब ने बताया कि इसको और आगे बढ़ाएं, तो फिफ्थ जनरेशन है, सिक्स जनरेशन। अब आप देखिए, इसमें 3 टाइप के हैं राफेल। देखिए, इसमें राफेल 19, उससे पहले क्या हुआ, 9 जुलाई 1986 में पहली मर्तबा यहां पर एक उड़ान भरी, जो कि 8 साल की फ्लाइट टेस्ट प्रोग्राम था, क्योंकि ये कामयाब हुई, इससे रास्ता खुला और बाकी फ्लाइट्स का भी। जी। उसके बाद देखिए, राफेल सी 19 मई 1991, और इस तरीके से इनके, जैसे कि राफेल सी सिंगल सीट होगी, जो कि लैंड बेस्ड वर्जन होगी, राफेल बी होगी ट्विन सीटर लैंड बेस्ड वर्जन, और राफेल एम सिंगल सीट कैरियर बेस्ड वर्जन है। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे, जैसे आपने बताया कि परमाणु हथियार को भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखेगा। बिल्कुल, इंट्रोडक्शन हुआ 18 मई 2001 में, और फिर अभी सर्विस में है, और प्राइम यूजर है इसके फ्रांस के एयर और स्पेस फोर्सेस, फ्रांस की नेवी, इजिप्शियन एयर फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स के पास में है। और 1986 से लेके अभी तक नंबर बिल्ड 259 से लेके 2223 ये राफेल बिल्ड हो चुके हैं। अब जब हम आगे और एडवांस करते हैं, देखिए टेक्नोलॉजी जो होती है ना, हमेशा कभी इसको हमेशा आगे बढ़ाना रहना चाहिए। आपको मैं एक हल्का एग्जांपल देता हूं, हम अपने मोबाइल अपग्रेड करते हैं, अपनी गाड़ी अपग्रेड करते हैं, इस तरीके से राफेल आया था, बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए, राफेल का एडवांस वर्जन, जो कि जिससे बाकी दुनिया के लिए बस और में होगा, राफेल सुपर राफेल है इनके पास, तो बहुत ही बहुत ही इक्विपमेंट मैं इसको देख रहा हूं, एक घातक ऐसा हथियार है। विमान जो कि पूरी विश्व में मैं नंबर 1 बोलूंगा इसको। मेरे साथ मोहम्मद अली शाह बने हुए हैं। अली शाह, संक्षेप में 144 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट तो तत्काल में चाहिए, क्योंकि कमी और उनकी संख्या का जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी कि ऑलरेडी ये इतना पॉपुलर है कि अन्य देश चाह रहे हैं कि हमारे पास राफेल के सुपर राफेल भी आए। अब देखिए, 2001 में जब राफेल का एक्चुअली प्रॉपर टाइप फॉर्मली ऑफिशियली इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद फिर देखिए बहुत से देशों ने इंटरेस्ट प्रकट किया ये लेने में। जैसे कि आपको मैं कुछ अधिक देश गिनाऊंगा, जैसे कि ऑलरेडी फ्रांस एयरफोर्स में और नेवी में था ही था, बल्कि नेवी में कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए भी मौजूद है ये। इजिप्शियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, कतार एयरफोर्स, हेलेनिक एयरफोर्स, क्रोएशियन एयरफोर्स, इंडोनेशियन एयरफोर्स, यूएई एयरफोर्स, सर्बियन एयरफोर्स,
तो ये इन एयरफोर्स ने ऑलरेडी इंटरेस्ट प्रकट कर चुके हैं कॉम्बैट में। अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक, सीरिया में कॉम्बैट में हुआ है इस्तेमाल। अब 1983 में क्या हुआ, जो फ्यूचर यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट थे का जो FEFA कहते हैं जिसको, वो प्रोग्राम इनिशिएट हुआ 1983 में। उससे साथ में फ्रांस, इटली, स्पेन, वेस्ट जर्मनी और यूके साथ में डेवलप करने के लिए एक नया फाइटर की बात हुई। उसमें बाद में 3 और जो और एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट थे, फ्रांस ऑफिशियल्स ने बोला कि भाई इन्विजन कि भाई हम एक लाइट वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हम डिजाइन करते हैं। और इससे फिर जो बहुत चीजों के आसमानी और समुद्री रोल्स में भी जो काम आए और जो कि बहुत ही घातक हो, इससे फिर राफेल प्रयोग में आया। तो यानी कि इतना, आपने 44 की बात की, तो ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि जी। हर कोई देश राफेल की गुण गाता है, राफेल की बात करता है। हिंदुस्तान के पास जो हमारी एयरफोर्स और नेवी के पास में है, ये बहुत बड़ा एसेट है, मैं ऐसा ये कहूंगा। बहुत बड़ा एसेट है और आने वाले समय में इसके संकेत भी साफ तौर पर दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो लगातार मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे।